मैं हूं आकाश और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंक से। हम बात करते हैं मुजाही की, हम बात करते हैं जन समर्थन की, हम बात करते हैं जनता की सोच की, हम बात करते हैं उन समस्याओं की जो जनता के सामने तो होती हैं लेकिन उन्हें नजर नहीं आती है। हम बात करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट की जो जनता को जानकारी होती है लेकिन वो आकलन नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने आती हैं लेकिन क्यों आती हैं, क्या होता है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। कानून के कुछ वीक पॉइंट की हम बात करते हैं, कानून और नियम की जो कुछ धाराओं की ऐसी बात करते हैं जो धाराएं अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से काम करती हैं। एक ही धारा में एक व्यक्ति फंस जाता है और दूसरा व्यक्ति बरी हो जाता है। एक ही धारा में नेचर ये होते हैं कि इंसान के व्यक्तिगत छवि पे वो धारा काम करती है। कुछ ऐसा ही मामला है सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब का। ओसामा साहब विगत लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं वो जेल में हैं और जेल में जाने का मुख्य कारण है ज़मीनी विवाद में मारपीट और धमकी देना। एक मामले में उनको बेल मिली, दूसरे मामले में अभी तक बेल नहीं मिली है। दूसरे मामले में बेल रिजेक्ट कर दिया गया है जो मोतिहारी से रिजेक्ट हुए हैं और ये कहकर रिजेक्ट किया गया है कि ये एक दबंग व्यक्ति के पुत्र हैं। इनकी छवि दबंग जैसी है, इनके साथ भारी भीड़ थी और ये सिंसेटिव व्यक्ति हैं जिसके चलते इनका बेल यहाँ से रिजेक्ट किया जाता है, आप ऊपर की अदालत में जाएं। वहीं अगर ये मामला किसी आम लोगों की होती तो आसानी से पहले और दूसरे ट्रायल में ही बेल हो जाती, जैसा कि वकील कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सिवान में भी जो मारपीट हुई, जमीन को लेके जो धमकी दिए गए, जो पैसे मांगे गए, उस मामले में भी उनको बेल मिलने में काफ़ी दिक्कत हुआ, जबकि फर्स्ट ट्रायल में ही उनको बेल मिल जाना चाहिए जो कानून और जो धाराएं कहती हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिला इसलिए कि उनके साथ एक बहुत बड़ा मॉब कोर्ट परिसर में गया था। जज को ये जानकारी थी कि एक बहुत बड़ा मॉब है और यही एक बड़ा कारण रहा कि वहाँ से बेल नहीं मिला। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो कोर्ट में धाराएं हैं वो धाराएं एक होती हैं, उसके लिए बेल समान होते हैं, लेकिन नेचर ऑफ व्यक्ति, नेचर ऑफ सिस्टम, नेचर ऑफ व्यवस्था पे भी बेल देना नहीं देना डिपेंड करता है। और इस पे अगर दी जाती है बेल या नहीं दी जाती है तो उस पे भी ऊपर जवाब देने होते हैं, जैसा कि जानकारी है। इसका पुख्ता प्रमाण तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें भरवली जानकारी मिल पा रही हैं या वकीलों के माध्यम से जो चीज़ें जानकारी मिलती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर क्यों नहीं मिला ओसामा को बेल, जबकि इसी मामले में अगर किसी आम लोगों की पे केस होते तो आसानी से मिल जाता। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल पे हर लोग को गौर करना चाहिए कि किसी भी केस में नेचर ऑफ सिस्टम, पर्सन ऑफ व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति के नेचर पर और उसकी व्यवस्था पर बेल या फिर कानून के सिस्टम लागू होते हैं।